आज की वीडियो में शेयर किए गए किचन टिप्स एंड ट्रिक्स और किचन हैक्स आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगे, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिंद। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम वॉशिंग मशीन लगाते हैं, कपड़े वॉश कर रहे होते हैं ना, तो ये जो हमारी ब्रा होती है इसको भी हम बाकी कपड़ों के साथ डाल देते हैं वॉश करने के लिए, जो कि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें अपनी ब्रा को अपने बाकी कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में डालकर नहीं वॉश करना चाहिए, इससे हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ब्रा में लगे हुए हुक्स हमारे कपड़ों में खोंचा लगा देते हैं, छोटे छोटे से सुराख कर देते हैं। तो जब भी आप ब्रा को वॉश करें, सबसे पहले तो ये कि आप इन्हें अलग से वॉश करें। और अगर आप वॉशिंग मशीन में बाकी कपड़ों के साथ वॉश करना चाहते हैं तो इस तरह के कैरी बैग्स हमारे घर में मौजूद होते हैं, इस तरह के मैश बैग। तो आपने इस तरह का मैश बैग लेना है और उसके अंदर ब्रास को डाल दीजिए और एक नॉट लगा दीजिए। उसके बाद आपने बैग को वॉशिंग मशीन में डालकर वॉश करना है। इससे जो है ना हमारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेंगे, उनके अंदर खोंचा नहीं लगेगा और ब्रास भी साफ़ हो जाएंगे। लेकिन जो भी आप बैग यूज़ कर रहे हैं वो आपने इस तरह का यूज़ करना है जिसके अंदर से पानी गुजर सके, यानी कि कपड़े का आप भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के मैश बैग भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलीथीन का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह से वॉशिंग मशीन में आप अपनी ब्रास को वॉश कर सकते हैं, आपके कपड़ों को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा और ये भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। मेरा ये हैक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे बच्चे जब 2 से 3 साल के होते हैं ना, जब हम उन्हें मैनर्स सिखा रहे होते हैं, चीज़ों का सही इस्तेमाल बता रहे होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि उल्टी स्लीपर्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं। माएँ काफ़ी ज़्यादा समझाती भी हैं, बताती भी हैं, लेकिन उनकी ये आदत ख़त्म नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाती है और वो उल्टी स्लीपर्स ही पहनते रहते हैं, जिससे वो बार बार गिरते हैं। बच्चों की आदत ख़त्म हो जाए और वो सीधी स्लीपर्स पहनना स्टार्ट कर दें, उसके लिए ना आपने क्या करना है कि एक स्टिकर ले लेना है, ऐसा स्टिकर जिसे वो पहचानते हों या उनका कोई फेवरेट करैक्टर होना चाहिए। तो आपने उस स्टिकर को सेंटर से कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद क्या करना है, इसके जो 2 हिस्से हो गए ना, एक हिस्से को आपने सीधी साइड पर लगा देना है, सीधे हिस्से को, और इस स्टिकर के जो उल्टा साइड है उसे आपने उल्टे स्लीपर पर लगाना है। इससे ये होगा कि जो करैक्टर हमने स्लीपर पर लगाया है वो बच्चों का फेवरेट है और उसे वो बार बार देखते हैं, तो उनके लिए पहचानने में आसानी होगी कि इसको मिलाकर हम स्लीपर को सीधा कर सकते हैं, या फिर माँओं को समझाने में और सिखाने में भी इस तरह से आसानी हो जाएगी। अगर आपके छोटे बच्चे हैं या आपके आसपास कोई छोटा बच्चा है तो आप उनके साथ ये टिप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप के लिए हम अपने किचन में आ गए। तो जो इस तरह की छिलकों वाली दाल होती है ना, जैसे मूंग की छिलकों वाली दाल या माश की छिलकों वाली दाल, तो इसके जो छिलके होते हैं ना, इसके साथ हम कभी भी नहीं पकाते हैं। तो इसके छिलके किस तरह से हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए आप करना है, इसको 1 से 2 घंटे के लिए या आप चाहें तो रात भर के लिए भी इसको भिगो कर रख दीजिए। उससे क्या होगा कि ये दाल भी फूल कर ज़्यादा हो जाएगी और इसके जो छिलके हैं ना वो भी नरम हो जाएंगे। उसके बाद आपने हाथों से इस तरह से रब करना है, इस तरह से इसके छिलके बहुत ही आसानी से दाल से अलग हो जाए। उसके बाद एक टोकरी ले लीजिए और दाल के अंदर खूब सारा पानी डाल दीजिए, सारे छिलके ऊपर आ जाएंगे और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सारे छिलकों को अलग कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 मरतबा आपने लाजमी करना है, या जब तक आपको लगता है कि छिलके ऊपर आ रहे हैं पानी के साथ, तो जब तक आपने इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। तो बहुत ही आसानी से आप छिलकों वाली मूंग की दाल या फिर छिलकों वाली माश की दाल को वॉश कर सकते। वो लड़कियां जो बिगनर्स हैं या जिन्होंने नया नया किचन में काम करना स्टार्ट किया है, उनके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। समटाइम वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करते हुए हमारे कपड़ों पर काफ़ी ज़्यादा रुआं चिपक जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि हमने क्या मिस्टेक की है। ख़ास तौर से ब्लैक कपड़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रुआं चिपक जाता है जो कि साफ़ भी नहीं हो। ऐसा ना हो तो उसके लिए आप ये हैक ट्राई करके देखिएगा। एक कैरी बैग लेना है, मैश बैग, और उसको आपने वॉशिंग मशीन में डाल देना है कपड़े डालने से पहले, और इसको अब आपने एंड में ही निकालना है। जितना भी रुआं होगा वो सारा इसके ऊपर चिपक जाएगा और हमारे कपड़े जो है ना वो बिल्कुल सेफ़ रहेंगे।
फ्रेंड्स, आपने एक और चीज़ नोट की होगी कपड़े वॉश करते हुए कि जब भी हम पहले चक्कर में वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं ना, तो पानी एकदम से सारा मशीन का मैला हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा सर्फ और पानी कपड़े खा जाते हैं, सोक कर लेते हैं, जिससे हमें बाद में और सर्फ और पानी ऐड करना पड़ता है। ऐसा ना हो तो उसके लिए आपने एक छोटा सा काम करना है कि आप मैले कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालने के बजाय पहले सादे पानी से खंगाल के निचोड़ कर फिर उसको आप वॉशिंग मशीन में डालें और वॉश करें। इससे जो है ना, ये जो सूखे कपड़े एकदम से सर्फ और पानी को सोक कर लेते हैं ना, वो नहीं होगा और बाद में ज़्यादा सर्फ और पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा और पानी जो है ना वॉशिंग मशीन का वो भी एकदम से गंदा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कपड़े वॉश करने के बाद एंड में मैंने ये बैग निकाला है और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रुआं चिपका हुआ है। ये वाइट है तो रुएँ भी वाइट से हैं, छोटे छोटे से आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन सारे रुएँ इसके ऊपर चिपक चुके हैं। नेक्स्ट किचन हैक देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसको मैंने हाफ़ कर लिया है। इस हाफ़ प्याज को मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने किचन के सिंक एरिया में। तो अच्छे से पूरे सिंक एरिया के अंदर इसको मैं मल लूँगी ताकि सारा जूस हमारे सिंक में लग जाए। ऐसा हमने क्यों करना है, सिंक के ड्रेनेज में से आने वाले कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस रात के अंधेरे में हमारे किचन में बहुत ज़्यादा तबाही मचा देते हैं और ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें नालियों में। तो रात के वक्त आपने क्या करना है, जब आप पूरे किचन को साफ़ कर लें, सिंक एरिया वॉश कर लें, ड्राई कर लेने के बाद आपने एक प्याज लेना है और उसको अच्छे से मल देना है। उसका जूस को निकाल के हमने पूरे सिंक में मल देना है। तो सिंक एरिया से या ड्रेनेज से जो भी कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े आते हैं ना, वो आना ख़त्म हो जाएंगे। अगर है ना तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे इसकी स्मेल की वजह से। और अगर नहीं है तो भी आपने ज़रूर यूज़ करना है ताकि आपके किचन में इस तरह की कोई भी चीज़ दाखिल ही ना हो। अगली किचन टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, आपने इस टिप को बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है। आलू को मैं सेंटर से कट कर लूँगी, यानी कि हाफ़ कर लूँगी। आलू के अंदर से जो जूस निकलता है या स्टार्च निकलता है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। इस हाफ़ आलू को मैं पतीली की किनारियों पे अच्छे से रब कर लूँगी। बहुत अच्छे से आपने इसको रब करना है और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं या ऐसा करने से क्या होगा, ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो आपने अच्छे से इसके अंदर जो स्टार्च निकलता है या जूस निकलता है उसको किनारियों पर या किनारियों के ऊपर अच्छे से आपने रब कर लेना है। अब हम इस बर्तन के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद दूध डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपने नोट किया होगा कि जब भी हम दूध बॉईल करते हैं तो पैंदे में काफ़ी ज़्यादा दूध जमा रह जाता है जो कि वेस्ट होता है। तो अगर आप थोड़ा सा पानी डाल के और फिर बर्तन के अंदर दूध गर्म करेंगे तो पैंदे में भी दूध नहीं जमेगा। दूध को मैंने बर्तन के अंदर डाल दिया है और चूल्हा भी ऑन कर लिया है। आलू को बर्तन पर रब करने से ये होगा कि दूध गर्म करते हुए कभी भी उबलेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं हूँ, आपने बहुत ध्यान से देखना है। हमें चाहिए कि जब भी हम दूध को गर्म करें तो हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें दूध को गर्म करना चाहिए। कभी भी दूध को हाई फ्लेम पर गर्म नहीं करना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर हम दूध को रखकर अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं और जिससे काफ़ी ज़्यादा दूध उबलकर ज़ाया हो जाता है। लेकिन इस टिप से आप देखिएगा कि दूध बिल्कुल भी नहीं उबलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि गैस की भी बचत हो और दूध भी जल्दी से गर्म हो जाए तो उसके लिए आप हमेशा दूध को ढककर फिर गर्म करें। ढकने से दूध फ़ौरन से गर्म हो जाता है, तो इसलिए आपने वहीं खड़े रहना है और चेक करते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम पर रखा हुआ है। दूध उबलेगा ज़रूर लेकिन उबलकर किनारियों से बाहर नहीं गिरेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप काम में इतना मसरूफ़ हो जाएं कि दूध के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ही ना दें। आलू को पतीली की किनारियों पर रब कर देने से आपको इतनी तसल्ली तो रहेगी कि दूध उबलकर बाहर नहीं गिरेगा, चाहे आपने लो के बजाय मीडियम फ्लेम पर ही क्यों ना दूध को उबाल रहे हों। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, दूध उबाला लेकर नीचे बैठ गया है लेकिन उबलकर गिरा नहीं है और आंच हमने मुसलसल मीडियम पर रखी हुई है। घर में ही मौजूद चीज़ों को अगर हम मिला जुला के एक नई चीज़ बना लेते हैं और अपने घर को साफ़ सुथरा खुशबूदार कर लेते हैं तो यही स्मार्ट होम मेकिंग है। जो बजट है ना वो भी बिल्कुल काबू में रहता है और हमारा घर जो है ना वो भी हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक खाली बॉटल ले ली है, उसके अंदर सिर्फ पानी डाला है और थोड़े से ड्रॉप्स मैंने शैम्पू के डाल दिए हैं। अब यहाँ पर कोई भी कपड़ा ले लेंगे, डस्टर ले लेंगे और फ्यू ड्रॉप्स डस्टर पर डालकर मैं कैबिनेट्स को साफ़ कर लूँगी। बहुत अच्छे से इससे क्लीन हो जाएंगी। जितने भी स्टेन्स होंगे चिकनाई के
दाग होंगे वो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे। इसी क्लीनर को इस्तेमाल करके हमें बाज़ार से कोई भी महंगा क्लीनर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बहुत अच्छे से किचन हमारा चमकने लगेगा और खुशबू भी आने लगेगी। इसी तरह से जो चूल्हे के पीछे की वॉल होती है किचन की, उनको भी हम इसी डस्टर से साफ़ कर लेंगे क्लीनर के इस्तेमाल से। टॉप काउंटर है, किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें क्लीन करना होता है, और जार्स वगैरह हैं या फिर किचन अप्लाइंसेस हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। कोई महंगा क्लीनर यूज़ नहीं करना पड़ेगा और खुशबू भी आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।